लोकल बुनियाद के ऊपर इस मसले का हल चाहिए और सिंध को एक रखना है तो आपको एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लानी होगी। चीफ मिनिस्टर साहब, आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। सिंध हुकूमत अपनी अहलियत साबित करे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का चैलेंज। सिंध की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई जा रही हैं। मुराद अली शाह के बयान की मजम्मत करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सिंध में कोई निज़ाम मौजूद नहीं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। आसिफ जरदारी ने एक बड़ी पार्टी को सुकेड़ कर एक सूबे तक महदूद कर दिया। ये कहती है कि सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए और जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है वो सीपेक के उसमें आ रही है, लेकिन इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बात का एतराफ करें कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो विजन किसका था। तो विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था। तहरीक इंसाफ की सुनामी का नाम तबाही है। लोगों को अंदाजा हो गया, अवाम के लिए ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतकाम है। हुकूमत ने अपने वादे वफा नहीं किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमती कारकर्दगी का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा, मौजूदा हुकूमत ने कर्जा 34.4 खरब कर दिया। उनके 2 साला दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। कराची के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला सिंध इस्लामाबाद में कराची से मुतालिक इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कराची के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। कराची की तकसीम नामंजूर। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराची की तकसीम की मुखालफत कर दी। कहा, अगर सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की तकसीम भी नामंजूर है। जमहूरी पार्टियां इक़्तिदार में आते ही बड़ी डिक्टेटर बन जाती हैं। ये नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत है। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत मज़ीद नहीं चल सकता। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। तमाम वज़ीर आला भी डिक्टेटर बने हुए हैं। हुकूमत के 2 साल तबाही के हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि मुखालफीन को रगड़ा लगाओ। मुखालफीन को कुचलने की रविश से मसाइल बढ़ेंगे। मुल्क में दाखिली इस्तेहकाम ज़रूरी है। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल हुकूमत की जिम्मेदारियाँ होती हैं मगर ये कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। हुकूमत के 2 सालों में जबर, इस्तेहसाल, गुर्बत और नाइंसाफ़ी बढ़ी। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। हुकूमत का नए पार्लिमानी साल के आगाज़ के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 5 बजे बुलाने की समरी ऐवान सदर भेज दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी जायज़ा पेश करेंगे। अपोजिशन जमातें मुश्तरका इजलास से कबल अपनी हिकमत अमली मुरतब करेगी। अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पुलिस महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक जांच पड़ताल का आगाज़। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों के मसाइल के हल से मुतालिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। IG पंजाब और KPK की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। गैर जिम्मेदारी और कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। पंजाब के 3 DPOs को इजहार वजूह का नोटिस, 7 रोज़ में जवाब तलब। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक KPK के 6 पुलिस अफसरान को भी इजहार वजूह का नोटिस। IG KPK की अफसरान को वार्निंग। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन ज़िमनी रेफरेंस एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ात दूर करके रेफरेंस दोबारा जमा कराने की हिदायत। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान नामजद हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुजात खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा शहर में ग्रीन बेल्ट्स रफाई प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी गैर मुतलका सरगर्मियाँ खत्म की जाएं। ग्रीन बेल्ट्स और रफाई प्लॉट्स की असल शक्ल में बहाल किया जाए। बुज़दार हुकूमत का एक और मिसाली इक़दाम। महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं शहरी ऐप के ज़रिए पंजाब की 445 लोकल गवर्नमेंट्स के साथ ऑनलाइन राब्ता कर सकेंगे। ऐप इस्तेमाल करने वाले पैदाइश, इंतकाल, शादी और तलाक के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना ही हकीकी इनकलाब है। हुकूमत अपनी अहलियत साबित करे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का चैलेंज। सिंध की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई जा रही हैं। मुराद अली शाह के बयान की मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सिंध में कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। सिंध हुकूमत अपनी अहलियत साबित करे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का चैलेंज। सिंध की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई जा रही हैं। मुराद अली शाह के बयान की मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि सिंध में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। काम करें वरना घर जाएं। पीटीआई ने एक बार फिर सिंध हुकूमत को तंबीह कर दी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा सूबे में कोई निज़ाम मौजूद नहीं। MQM लंदन और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब, आज तो हाथ दरदस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। ये आपके टैक्स रेवेन्यू का, सिंध के टैक्स रेवेन्यू का 95% टैक्स देता है। रहनुमा पीटीआई ने MQM पाकिस्तान को भी एक मशवरा दिया। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि MQM पाकिस्तान जिसने बरात हासिल की है MQM लंदन से, वो अपने कोने खुदरों में जो 2-4 रह गए हैं उनका भी कुछ ना कुछ कर लेगी। फिरदौस शमीम नकवी ने जहां वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत की, वहीं उनका कहना था कि सिंध एक है और बंटवारे के हम सब खिलाफ हैं। एहतिशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में महंगाई उरूज पर, GDP मनफी सतह पर चली गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मौजूदा हुकूमत ने 24.2 खरब से कर्जा 34.4 खरब पर पहुंचा दिया। क्या उनके 2 साला दौरे हुकूमत में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। अगस्त 2018 में डॉलर 124 रुपए आज 168 रुपए का है। 2 सालों में 1.2 खरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा किया है और फिर कहते हैं जी गुड गवर्नेंस है। खान साहब ने बल्कि कहा था कि मैं कर्ज नहीं लूंगा। कैसे कोई बाइज्जत लीडर किसी के सामने गिड़गिड़ा सकता है कर्ज के लिए? इतना कर्जा, 10 खरब कर्जा लेने के बाद मेरे कराची को 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज की शक्ल में वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं मिले। फिर ये कहते हैं कि हम कराची के हुकूक की जंग लड़ेंगे। हुकूमत के 2 साल मायूसियां फैलाने वालों के लिए इंतहाई मायूस कुन रहे। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा जाती मुफाद की सियासत और अवाम का बुरा चाहने वाले आइंदा भी मायूस रहेंगे। शिबली फराज दाएं और बाएं के बजाय इमरान खान ने लोगों को सही और गलत की सियासत की तरफ माइल किया। वजीर इत्तलात का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 2 साल मायूसियां फैलाने वालों के लिए इंतहाई मायूस कुन रहे। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि जाती मुफाद की सियासत और अवाम का बुरा चाहने वाले आइंदा भी मायूस रहेंगे। दाएं और बाएं की बजाय इमरान खान ने लोगों को सही और गलत की सियासत की तरफ माइल किया।
मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वजीर आजम इमरान खान का ये कहना है। वजीर आजम से मामले खुसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। वजीर आजम को कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद शुमार पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का कहना है कि रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम को कोरोना के मुल्की मईशत पर मनफी असरात खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। शफाफियत और मेरिट पर किसी सतह पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। कामयाब जवान प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग चली हुई है और उसके जो दो बुनियादी सुतून होते हैं वो होते हैं कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं 5th जनरेशन वॉर में, उनका मकसद होता है कि मुल्क में दो किस्म की चीज़ें हों, एक अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी। और ये रोल अपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है। जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि माफियाज, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये लोग जो भी माफियाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम इया कनाब्दो इया कनस्तईन के उसूल पे कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। और जो बुरी खबरें हैं बन के आती हैं, यही अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम जिन्होंने कि एक बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ दिया, मुश्किलात जो थीं उसमें से बहुत में से हम निकल गए हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका है। तो इस जो अरसा आपने गुजारा है, इसका आपको इसका जो फल है तो वो इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब मिलने वाला है और उसका अमल शुरू हो गया है, जो कि आपको जितने भी हमारी इकोनॉमिक फिगर्स हैं या और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो सारी इंशाअल्लाह उसकी ज़रब उसकी होती रहेगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी काबीना के पहले रुकन आपसे मुखातिब हों और आपको वो बताएं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिवली भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कौम को विजन दिया और अपनी पहली स्पीच में हुकूमत बनने के बाद जो उन्होंने बुनियादी उसूल सामने रखे पूरी पाकिस्तान की तरफ से, हमने अपनी वजारत में कोशिश की कि हम उन उसूलों के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। वजारत मवासिलात में हमने ऑस्टेरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और 750 मिलियन मतलब 75 करोड़ की हमने सेविंग की। दूसरा, मैं एस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, तो वजारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई बिलिंग का आगाज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर और हक लट ये खान से के प्रोजेक्ट से हमने इसका आगाज़ किया। फिर हमने जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो ई प्रोक्योरमेंट पे लेके गए और पूरा जो NHA के अंदर जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी 30 सितंबर तक वो 100% हम ई प्रोक्योरमेंट पे चले जाएंगे। मतलब ई बिडिंग, ई बिलिंग, ई टेंडरिंग, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। GIS मैपिंग हमने की क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लानी थी। GIS मैपिंग से हमारा पाकिस्तान का जितना भी राइट ऑफ वे है, लेफ्ट राइट पे जितनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको किस तरह हम रेवेन्यू का सबब बना सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के आगाज से पहले प्लानिंग के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी बुनियादी उसूल ठहरा और हमने ये तमाम चीजें वहां पे इंश्योर कराई। फिर उसके बाद
پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آسٹریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی، نمبر 1۔ نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی۔ ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے، 12 ارب 56 کروڑ کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے۔ اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں۔ تو یہ ویژن ہم نے دیا سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر۔ ہمارا ریونیو 53 ارب سے چلا گیا 103 ارب پہ، 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا، 92.2% کی یہ انکریز بنتی ہے۔ تو آسٹریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، پھر سیلف سسٹینیبلٹی۔ اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی، تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا۔